नमस्कार। आप देख रहे हैं नेतागिरी ग्राउंड ज़ीरो। और आज हम एक ऐसे शख्स के साथ मौजूद हैं जिन्होंने वो कारनामा किया है जिससे पूरा ज़िला उन्हें बधाइयाँ दे रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं रजनीश पटेल जी। आपको पता होगा कि अभी हाल में यूपीएससी 2022 का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था और तमाम बच्चे चयनित हुए थे। और जो आईएएस में चयनित होता है उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। उनके साथ साथ उनके परिवार, रिश्तेदार, यहाँ तक कि क्षेत्र में भी खुशी का लहर दौड़ पड़ता है। तो हमारे साथ मौजूद हैं अंबेडकर नगर ज़िले के अंतर्गत जलालपुर तहसील है और वहीं पर एक गांव है ना इस्माइल पीर, और वहीं के रहने वाले हैं रजनीश पटेल जी। और आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बहुत सारी बातें होंगी, हालांकि ये जल्दीबाजी में है, इनको आज दिल्ली निकलना है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो आप आईएएस में चयनित हुए हैं, कैसा फील कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है अभी तो, लेकिन सफलता थोड़ी अधूरी है क्योंकि रैंक थोड़ा कम है, तो आईएएस में नहीं होगा चयन। अच्छा, उससे नीचे के रैंक्स में होगा, तो फिर से प्रयास करेंगे फिर से। यानी कि अगली बार आप फिर से प्रयास करेंगे? हाँ हाँ हाँ, फिर से अच्छा, प्रयास फिर भी जब रिजल्ट आपका आया हम्म। तो खुशी तो हुई होगी? हाँ, खुशी हुई, मतलब रिलैक्स तो हो गई गए कम से रिलैक्स भी हो कम। गया। हाँ। अच्छा, ये बताइए आप रजनीश, आपने कितने साल आईएएस की तैयारी किया? 2018 से लगभग मैं तैयारी ही कर रहा था और ये मेरा तीसरा प्रयास था। तीसरा प्रयास था। हाँ। अच्छा, आपकी प्राथमिक शिक्षाएं कहाँ से हुई थी? मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव से ही हुई थी, उसके बाद फिर जूनियर तक की पढ़ाई खजूरी बाज़ार से हुई थी, यहाँ पे सरकारी विद्यालय में। अच्छा। उसके बाद से मैं फैज़ाबाद में पढ़ा, पूरी स्कूलिंग वहाँ पर कंप्लीट की। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन जो है दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरा किया था। अच्छा, ग्रेजुएशन आपने दिल्ली विश्वविद्यालय से पूरा किया? जी। अच्छा, आप आईएएस की तैयारी सेल्फ किए थे या कोचिंग का सहारा लिए थे? नहीं, मैंने कोचिंग करी थी, मैं मुखर्जी नगर रहकर तैयारी कर रहा था। अच्छा। हाँ, और मैंने ऑप्शनल और जीएस दोनों की कोचिंग करी थी। आप कितने साल कोचिंग किए थे? कोचिंग जितना उनका पैकेज होता है, लगभग 1.5 साल मैंने कोचिंग करी थी। अच्छा। अच्छा, आपके इस संघर्ष में आपके साथ कौन लोग मौजूद थे? सबका साथ था, मतलब इस संघर्ष में, संघर्ष तो नहीं कहूँगा लेकिन इस प्रिपरेशन में सबका साथ था, घर वालों का, टीचर्स का, फ्रेंड्स नहीं का। नहीं, सहयोग होता है एक तरीके से, पीछे मजबूती मिलती है तो आगे पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं हाँ होती हाँ है। हाँ, आपको मोरल और ऐसा रिसोर्स का भी सपोर्ट होना चाहिए, मोरल सपोर्ट होना चाहिए, वो सब कुछ मुझे प्राप्त था। अच्छा, तो परिवार में सबसे ज़्यादा मदद आपको किससे मिली? सबका मतलब सहयोग था, किसी एक का मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सबका सहयोग था। अम्बेडकर नगर में बहुत ही कम लोगों का सिलेक्शन हुआ, 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है जिसमें से एक नाम आपका भी है। तो आप ये बताइए, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है आईएएस के ऊपर, पूरे ज़िले की, पूरे क्षेत्र की। तो आप अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन किस प्रकार करेंगे? जैसा कि आपने बताया कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, मैं कोशिश करूंगा कि जो दायित्व मुझे मिलेगा उसको ईमानदारी के साथ, पूरी सत्यनिष्ठा के साथ और जितना मेरे क्षमता है उसके साथ करने की कोशिश करूंगा। और अपने सतर्कता बरतूंगा, पूरी तरह से मैं ईमानदार रहूं और कर्तव्यनिष्ठ रहूं। अच्छा, आपकी इस सफलता से आपके क्षेत्र के लोग भी काफ़ी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। तो आप उनके लिए क्या करेंगे? मैं यही कहूँगा कि मतलब इससे तो एक प्रेरणा प्रभाव सृजित होता ही है और युवा इससे मतलब प्रभावित भी होते हैं। जी। तो मैं यही कहूँगा कि आप आईएएस ही नहीं, जिस भी फील्ड में आपको जाना है उसमें सबसे अच्छा बनने का प्रयास करिए और बड़े सपने देखिए और बड़े हौसला रखिए। अच्छा, आपके परिवार में आपके कितने भाई बहन हैं? ऐसे तो मेरा संयुक्त परिवार है। अच्छा, संयुक्त हाँ, परिवार है। 30 लोग हैं हम लोग। अच्छा, 30 लोग हैं। हाँ हाँ। अच्छा, अभी हमने जल्दी एक लोग पास गए थे, हमें यूपीएससी सीएपीएफ में सिलेक्शन हुआ था, उनका भी बड़ा देवेश परिवार वर्मा है। जी का। हाँ हाँ। हाँ, काफ़ी बड़ा परिवार था। उन्होंने भी कहा कि 50 लोग हैं। हाँ तो आपका भी संयुक्त परिवार है? हाँ, उनका भी अच्छा, बहुत ये बड़ा। संयुक्त परिवार का क्या कॉम्बिनेशन कनेक्शन है यूपीएससी से, जितने लगभग मिल रहे हैं तो संयुक्त परिवार वाले ही मिल रहे हैं, तो इससे क्या अच्छा सपोर्ट मिलता है? देखिए, संयुक्त परिवार का क्या होता है कि जब लोग किसी कार्य में लगे होते हैं तो ज़्यादातर परिवार जो होते हैं वो एक साथ ही रहते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, जिससे कि वो संयुक्त रूप से एक साथ ही रहते हैं। तो इससे मतलब भावनात्मक लगाव तो रहता ही है और इस तरह के अगर कोई बच्चा आगे जाता है तो उसको मोरल सपोर्ट भी पूरे फैमिली का मिलता है, 1-2 लोगों को नहीं मिलता है। तो ये सकारात्मक पक्ष उससे जुड़ा होता है। अच्छा, आप अपने परिवार में पहली बार यूपीएससी क्वालीफाई किए हैं? हाँ। अच्छा, आपसे जो छोटे लोग हैं हुँ। वो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपीएससी की? नहीं, अभी तो सब स्कूलिंग के फेज़ में है, तो मैंने ऐसा नहीं है कि मैं आईएएस हो गया तो सबको कहूँगा कि आईएएस ही बन जाओ। अब उनको निर्धारित करना है कि वो क्या करना चाहते हैं। अच्छा, आपको कैसे ख़्याल आया कि हमें आईएएस की तैयारी करनी चाहिए, यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए? मतलब शुरू में और लोगों से मैंने सुना था कि इस परीक्षा के बारे में, लेकिन जब मैं ग्रेजुएशन के बाद इसके बारे में सीरियसली सोचा तो इसमें जो अपॉर्चुनिटीज़ थी काम करने की, सबको देख के मैं मतलब
इंस्पायर हुआ और फिर प्रिपरेशन में जुड़ गया। अच्छा, एक र्यूमर बना हुआ है कि अगर यूपीएससी की तैयारी आप कर रहे हैं तो बहुत सारी किताबें पढ़नी होती है, कई कई घंटे पढ़ने होते हैं। हकीकत क्या, आप बताएं, आप तो नहीं, अच्छे बहुत से। सारी किताबें नहीं पढ़नी होती हैं। कहा जाता है कि आप 10 किताबें पढ़ने की जगह एक किताब को 10 बार पढ़ना होता है। अच्छा। हाँ, रिवीजन ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है इसके कि बहुत सारी किताबें पढ़ें। घंटे से ज़्यादा आपको निरंतरता पे काम करना होता है, मतलब कि एक दिन 15 घंटे पढ़ने के बजाय पूरे हफ्ते थोड़ा थोड़ा पढ़ना ज़्यादा ज़रूरी होता है। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ती है। अच्छा, मेहनत करनी पड़ी। अच्छा, आप कितने घंटे पढ़ते थे? मेरा यही था कि 8 से 10 घंटे मैं बैठने की कोशिश करता था, उसमें से 5-6 घंटे पढ़ने का निकल के आता था। अच्छा, यानी कि अगर कोई आम लड़का सोचे तो पढ़ सकता है। पढ़ सकता है। हाँ। अच्छा, कहते हैं आर्थिक खर्चा बहुत होता है, इकोनॉमिकल कंडीशन मतलब की मजबूरी है। अब शुरू में ऐसा मान सकते थे, लेकिन आज इतना रिसोर्स अवेलेबल है ऑनलाइन, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐप्स पे कि कोई घर बैठ के भी तैयारी कर सकता है। और थोड़ी कठिनाइयाँ आपको बढ़ सकती हैं, लेकिन आप असफल नहीं होंगे। मतलब रिसोर्स मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी बाधा है कि जिसको पार नहीं पाया जा सकता है। अच्छा, हम तो सोच के आए थे आपसे बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, लेकिन समय आपके पास कम है। लेकिन एक रजनी से एक सवाल का आप जवाब दीजिए कि जैसे देशों में गरीबी होती है, बहुत सारे देश गरीब हैं, लेकिन पैसे छापने की मशीन हर देश के पास होता है, तो वहाँ की सरकारें क्यों ना 2-2, 5-5 लाख रुपए छाप छाप करके प्रत्येक नागरिक को दे दें? देखिए, पैसे छापने से क्या होगा कि महंगाई बढ़ जाएगी। अगर सबके अच्छा। पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा तो उस पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी। अच्छा, डिमांड और सप्लाई का एक हमें कॉन्सेप्ट सिखाया जाता है इकोनॉमी में। नहीं, आसान भाषा में और बताएं आप। जैसे कि आप मान लीजिए किसी के पास 100 रुपये हैं। अच्छा। अगर एक ही आदमी के पास 100 रुपये हैं तो उस पैसे की कीमत ज़्यादा है। लेकिन अगर सबके पास 100-100 रुपये हो जाएंगे तो उस 100 रुपये की कीमत गिर जाएगी मार्केट में। तो उस 100 रुपये से पहले अगर कोई सामान आता था, वो अब 100 रुपये में नहीं आ पाएगा, क्योंकि 100 रुपये लेके सब लोग पहुंच जाएंगे, फिर उसका दाम बढ़ जाएगा। तो इससे कोई बहुत फ़ायदेमंद काम नहीं होता। इसीलिए सबके हाथ में 2-2, 5-5 लाख रुपये दे देना ऐसे नोट छाप के, वो बहुत मतलब डिजास्टर्स स्टेप माना जाता है। अच्छा, आपके सब्जेक्ट कौन कौन रहे हैं? मेरा ऑप्शनल हिंदी लिटरेचर था, बाकी सारे सब्जेक्ट सबके सेम होते हैं। अच्छा, सबके सेम होते हैं। आपने हिंदी और लिटरेचर लिया था? हाँ। अच्छा, कुछ क्वेश्चन कॉमन हो जाएं। हाँ। 2-4 क्वेश्चन हैं। बातें बहुत करनी थी लेकिन अब समय कम है। तो जैसे मार्केट में कुछ क्वेश्चंस दौड़ते हैं आम भाषा में, देहाती भाषा में, तो हमने सोचा कि भाई एक आईएएस से बात की जाए इन मामलों में। जैसे एक लड़का 1 साल का है और एक लड़का उसकी आधी उम्र का है। जब बड़ा वाला 50 का हो जाएगा, छोटा वाला कितने साल का होगा? तो 49.5 का होगा। 49.5 का होगा। चलिए, एक और बताइए। शादी के वक्त लड़के की उम्र 25 साल है और लड़की की उम्र 18 साल है। जब लड़का 50 साल का हो जाएगा, लड़की कै साल की होगी? 43 साल की हो जाएगी। 43 हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये आईएएस का दिमाग है। तुरंत ही आंसर निकल के आ रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि आईएएस बनना आम बात नहीं होता है, लेकिन बहुत टफ भी नहीं होता है। हाँ, टफ नहीं होता, आराम से हो जाता है। अच्छा, आपके मार्गदर्शक कौन रहे हैं? मतलब टीचर्स रहे हैं, पेरेंट्स रहे हैं, सभी ने मार्गदर्शन किया अपने स्तर पर। अच्छा।